हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, चरों का रैखिक समीकरण। इसमें हम लोग का प्रश्नावली 1 है। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। जो यहाँ पे कथन दिया है इसका हम लोग को समीकरण बनाना है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम लोग का पहला क्वेश्चन है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने एक बल्ला और 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इसका हम लोग को जो कथन दिया है उस कथन का हम लोग को समीकरण बनाना है। माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना है हम लोग का? x है और एक बॉल का मूल्य y है। इसको हम लोग मानेंगे ना, बल्ले को x मानेंगे और बॉल को y मानेंगे। तो प्रश्नानुसार हम लोग का क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है? 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य कितना है? 3900 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग 3 बल्ले, तो बल्ले को क्या माने हैं? x। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3x प्लस 6 गेंदे, गेंद मतलब बॉल, तो हम लोग 6 बॉल हो जाएगा ये हम लोग का 6y इक्वल टू दोनों का मूल्य कितना है? 3900 रुपये। इसी में हम लोग का दूसरा क्या बोल रहा है? वहीं से उन्होंने एक बल्ला मतलब x हो गया प्लस 2 गेंदे मतलब 2y, इसका मूल्य कितना है? 1300 रुपये। तो ये दोनों अब समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो गया है। तो ये दोनों इसका आंसर है। इसमें दूसरा है हम लोग का, दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे? दो संख्या मानेंगे। माना कि दो संख्या x व y है। दो संख्याओं का योग 16 है बोल रहा है। तो जो दो संख्या लिए हम लोग x व y, इन दोनों का योग 16 होना चाहिए। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार x प्लस y इक्वल टू 16। और इसी में दूसरा क्या बोल रहे हैं? उनका अंतर 8 है। तो जो दो संख्या है इनका अंतर कितना है? 8 है। तो अंतर में लेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 8। ये हो गया इसका आंसर। इसी में तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपये था। उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब व 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। इसको हम लोग को समीकरण के रूप में लाना है। तो यहाँ पे हम लोग सेब को x मान लेंगे और अंगूर को y। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपये है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y है। रुपये है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोल रहे हैं? प्रश्न में एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था? 160 रुपये। तो 2 किलोग्राम सेब है, तो सेब को क्या माने हम लोग? x। तो हम लोग को हो जाएगा वो 2x प्लस 1 किलोग्राम अंगूर को क्या माने हैं? y। तो y
का मूल्य कितना था? 160 रुपये। अब इसी में हम लोग का दूसरा क्या बोल रहा है? उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेव। तो सेव को क्या माने हैं? x, तो हम लोग का हो जाएगा ये 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये था। तो 2 किलोग्राम अंगूर बोल रहे हैं, अंगूर को क्या माने हैं? y, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2y। इन दोनों का मूल्य कितना था यहाँ पे? 300 रुपये। तो ये हो जाएगा हम लोग का 300। ये अब हम लोग को समीकरण के रूप में प्राप्त हो गया, ये आंसर है। इसमें हम लोग को चौथा नंबर का है, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी और अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग नरेश की वर्तमान आयु को x मानेंगे और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को y मानेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, माना कि नरेश की वर्तमान आयु x वर्ष है और नरेश की पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो हम लोग यहाँ पे 7 साल पहले नरेश की आयु और उसकी पुत्री की आयु निकालेंगे। 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगा यहाँ पे? x माइनस 7 और 7 साल पहले पुत्री की आयु, नरेश के पुत्री की आयु, इसको हम लोग y माने हैं, तो y माइनस 7। अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो जो नरेश है वो अपने पुत्री से बोलता है कि मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, इसलिए नरेश की आयु इक्वल टू क्या ले लेंगे? 7 इंटू पुत्री की आयु। यहाँ पे हम लोग 7 इंटू पुत्री की आयु क्यों लिए हैं? क्योंकि प्रश्न में बोला है तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, तो इसको पुत्री की आयु को हम लोग 7 गुना ले लिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग नरेश की आयु क्या माने हैं? यहाँ पे x माइनस 7 इक्वल टू 7। पुत्री की आयु क्या है? y माइनस 7। अब यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 का इंटू करा देंगे, 7y माइनस 49। अब यहाँ से हम लोग का हो जाएगा, इसको इधर पक्षांतर करेंगे और y वाले को इधर, तो x इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस 7y इक्वल टू, ये इधर माइनस है इधर जाएगा तो प्लस 7 माइनस 49। ये हो जाएगा हम लोग का x माइनस 7y इक्वल टू 7 माइनस 49 करेंगे तो हम लोग को कितना प्राप्त होगा? माइनस 42। ये हम लोग का पहला समीकरण हो गया। अब इसी में क्वेश्चन में फिर क्या बोल रहे हैं? अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 साल बाद का अब यहाँ पे नरेश की आयु निकालेंगे। 3 साल बाद नरेश की आयु,
3 साल बाद कितना है उसका आयु x + 3 और 3 साल बाद पुत्री की आयु कितना हो जाएगा y + 3। प्रश्न में क्या बोला है, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की तिगुनी होगी। तो जो नरेश है वो अपनी पुत्री से बोलता है 3 साल बाद नरेश की आयु उसकी पुत्री की आयु की तिगुनी होगी। तो इसको प्रश्नानुसार हम लोग का हो जाएगा नरेश की आयु, नरेश की आयु इक्वल टू 3 गुनी बोला है तो 3 इंटू पुत्री की आयु। नरेश की आयु क्या है x + 3 इक्वल टू 3, पुत्री की आयु क्या है y + 3। अब हम लोग यहाँ पे y का 3 का अंदर इंटू करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का x + 3 इक्वल टू 3y + 9। अब y वाले को इधर लाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x - 3y इक्वल टू 9, ये इधर आएगा तो -3, यहाँ से होगा x - 3y इक्वल टू 9 - 3 करेंगे तो 6। ये हम लोग का दूसरा समीकरण हो गया, ये आंसर है। इसमें हम लोग का 5वां नंबर का क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन व टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। तो यहाँ पे हम लोग माना कि ट्रेन से तय की गई दूरी x किलोमीटर है और टैक्सी से तय की गई दूरी y किलोमीटर है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है और वह ट्रेन व टैक्सी का उपयोग करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार जो व्यक्ति है वह ट्रेन और टैक्सी दोनों का उपयोग करके 90 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का ट्रेन से जाएगा तो x प्लस और टैक्सी से जाएगा तो y, दोनों से जाता है और 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और इसी के आगे हम लोग का क्या बोल रहा है, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी है। फिर लिखेंगे यहाँ से टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी क्या है हम लोग का y, और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, यहाँ से ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या बोल रहा है, टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगुनी होगी। तो टैक्सी से तय की गई दूरी हम लोग का हो गया y और ट्रेन से तय की गई दूरी कितना है हम लोग का x है और यहाँ पे क्या बोल रहा है दुगुनी है। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये 2x, ये हम लोग का आंसर है।